जय हिंद साथियों। आज की जो वीडियो है वो 8वें वेतन आयोग को लेकर है, क्योंकि यूट्यूबरों के द्वारा बहुत सी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि आपको इतना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, आपका इतना पेंशन बढ़ जाएगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। साथियों, अभी 2 दिन पहले के ताज़ा अपडेट मैं आपको बता देता हूँ। जीएससीएम सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी की तरफ से जो बयान आया है और जो उन्होंने अपनी बात कही है, उसके आधार पर अभी तक आपके 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठित नहीं की गई है। साथियों, उन्होंने बताया है कि अभी तक जो हमारा 8वां वेतन आयोग बैठेगा उसका चेयरमैन का चुनाव भी नहीं हो पाया है और ना ही ब्यूरोक्रेट उसमें शामिल किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं। तो इन अफवाहों से बचें और जब इनका चुनाव हो जाएगा, इनकी नियुक्ति हो जाएगी, तो 8वें वेतन आयोग का जो 8 पे कमीशन जो फैक्टर भी तभी लागू होंगे जब ये कमेटी गठित होगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद बार बार बोला जा रहा है रैंक वाइज एक पेंशन स्केल आपका पहले इतना था, इतना बढ़ जाएगा, इतना हो जाएगा। ये अभी तक कोई निश्चित नहीं है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना दें। कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने व्यूवर्स बढ़ाना चाहते हैं और रोज़ाना यूट्यूब पर आकर ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। इन अफवाहों से ज़रूर बचना है। साथियों, ब्यूरो जो स्टाफ है उनके पास जो भी हमारी एनोमली है, जो हमारे सुझाव हैं, वो सब उनके पास भेज दिए गए हैं। अभी सरकार ये चाह रही है कि सभी राज्यों से जो भी हमारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे बात करी जाए, उनकी राय ली जाए। सरकार की मंशा है कि इसके ऊपर पूरा मंथन करके तभी 8वां वेतन आयोग का गठन हो, कमेटी गठित की जाए, जिससे जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट दे दी जा सके और ये जल्दी से लागू हो सके। ये तो निश्चित है, तय है कि 8वां वेतन आयोग आने में समय लगेगा। अगर समय लगेगा तो इसमें कर्मचारियों को नुकसान भी होगा, क्योंकि जितना पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से डिले होगा, देरी से लागू होगा, उतना ही कर्मचारियों को नुकसान होगा। क्योंकि 1 जनवरी 2026 से अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो उस दिन डी जो है निश्चित कर दिया जाता है, महंगाई भत्ता, कि आपकी इतनी पे होगी और इसके ऊपर ये महंगाई भत्ता होगा। अगर मान लिया जाए 8 महीने भी डिले होता है या 1 साल डिले होता है तो आपका जुलाई का और दिसंबर का डीए हो सकता है आपको ना मिल पाए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो लागू होगा उसी पर तय होगा। अब ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको दे या ना दे। आपने पीछे भी देखा होगा, जितने भी पे कमीशन देरी से लागू हुए हैं उनमें कर्मचारियों को नुकसान हुआ है, क्योंकि जो उनको भत्ते उस समय के बीच में मिलने थे वो उनको लागू नहीं हो पाए, नहीं मिल पाए, और जो निर्धारित किए गए उनके ऊपर कर्मचारियों को संतोष भी करना पड़ा। साथियों, अभी जो 8वां वेतन आयोग आएगा, इसके लिए हमारे जो
उपभोक्ता रिलायंस के जो हमारे जेसीएम के चेयरमैन हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, वो सरकार के संपर्क में हैं और 8वें वेतन आयोग के लिए सेना से क्लर्क्स स्टाफ और कुछ अधिकारी बुलाए भी गए हैं जो 8वें वेतन आयोग में शामिल होंगे और उसको तैयार करने में, उसकी रूपरेखा को बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाएंगे। इसी के साथ मेरा आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी अफवाहों से बचें और ना ही ग्रुपों में ऐसे वीडियो शेयर करें, क्योंकि ऐसी झूठी अफवाहों से एक तो सबसे पहली बात है जो फालतू की वीडियो शेयर की जाती हैं उसको लोग देखते भी नहीं हैं और फिर फ़ोन भी भर जाता है। इतनी लंबी लंबी वीडियो डाल देते हैं 15-15, 18-18, 20-20 मिनट की, लेकिन वही बात है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। साथियों, इंतज़ार करें जब तक कमेटी गठित नहीं होती है और इसके ऊपर कार्रवाई शुरू नहीं होती है। 8वें वेतन आयोग के ऊपर कोई भी ऐसी बात शेयर ना करें जो हमारे पूर्व सैनिकों को भ्रमित करें। मेरा सभी से निवेदन है, एकता का परिचय दें और एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए हमारी जो उपभोक्ता कमेटी है, हमारे श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं या संगठन के जो भी कोर कमेटी हैं उन तक अपने सुझाव पहुंचाने थे वो पहुंचा दिए हैं। और अभी जब 8वां वेतन आयोग की जो कमेटी गठित हो जाएगी और जो सुझाव वहाँ गए हैं उनके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और उसके बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी और 8वां वेतन आयोग लागू कर दिया जाएगा। तब तक आप इंतज़ार करें, सब्र करें, संतोष करें। आप खुश रहें, आपका परिवार खुशहाल रहे। जय हिंद, जय भारत।